इस्लामाबाद जहां 24 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों के किस्मत के फैसले होते हैं, जहां दुनिया ताकतवर तरीन मुल्क मुज़ाकरात के लिए आते हैं ताकि दुनिया भर का अमन कायम हो सके, उसी इस्लामाबाद में इक़्तिदार के ऐवानों से चंद फरलांग दूरी पर वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, जिसे गैर कानूनी करार दिया गया, और इस्लामाबाद पुलिस, जिली इंतजामिया और सीडीए वहां पर रिहाइश पजीर लोगों को नोटिस देने के लिए जब वहां पर पहुंचती है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस पर एक कमेटी कायम की जाती है ताकि एक हफ्ते के दौरान इस मामले को रिव्यू किया जाए और तब जाकर इसका फैसला किया जा सके। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस्लामाबाद की बस्तियों को उजाड़ दिया गया, जहां पर बसने वाले हजारों लोगों की खुशियों को रौंद दिया गया और उन बस्तियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। बरी अमाम हो या कोई और बस्ती हो, वहां पर रिहाइश पजीर लोगों के घरों को मसमार किया गया, जहां के हंसते बसते सहनों में बच्चे खेलते थे, जहां खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन उन्हें बिल्डोज किया गया। यही कहा गया कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर कच्ची बस्तियों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, जहां पर गैर कानूनी अशराफिया की जानिब से तजावजात होंगी या अपार्टमेंट्स होंगे, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। यही एक्शन लेने के लिए जब सीडीए, जिली इंतजामिया और पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वो ऑपरेशन रोक दिया जाता है और वज़ीर आज़म की जानिब से कायम करदा कमेटी 7 दिनों में रिपोर्ट पेश करेगी और उस रिपोर्ट के बाद फैसला किया जाएगा कि आया वहां के जो रिहायशी है उनसे ये अपार्टमेंट्स खाली कराए जाएंगे या नहीं। मैं हूं आसिम जिलानी, आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन वन एवेन्यू का मामला दरअसल है क्या। इस मामले के मंजरे आम पर आने के बाद इस्लामाबाद में जहां भी कहीं ऑपरेशन हो रहे थे, कच्ची बस्तियों को मसमार करने की प्लानिंग हो रही थी, वो सारे ऑपरेशन रोक दिए गए हैं और जब तक इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वन का फैसला नहीं आता तब तक वो ऑपरेशन रुके रहेंगे, क्योंकि हर कोई सवाल उठा रहा है कि सीडीए आखिर क्यों गरीबों पर ही एक्शन लेता है। और ये भी सवाल आम हो रहा है कि वज़ीर आज़म को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वन के हवाले से तो पता चल जाता है, लेकिन यहाँ के जद्दी मालिकान जो वरसान है, जिनसे सीडीए नए सेक्टर के नाम पर जमीनें ले रहा है और उनको कम मुआवजे दे रहा है, उनकी आवाज आखिर क्यों वज़ीर आज़म तक नहीं पहुंचती और क्यों वज़ीर आज़म उस पर एक्शन नहीं लेते। 2005 में 4 अरब 80 करोड़ रुपए में ये लीज दी गई। 15% अदायगी के बाद सीडीए ने वहां पर काम करने की इजाजत दी, लेकिन वहां पर 5 स्टार होटल बनने के बजाय वहां पर लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाए गए। 2005 से लेकर आज 2026 आ चुका है, लेकिन यह मामला अदालतों में रहा और आज इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक तफसीली फैसला भी आ चुका है। 2005 में सीडीए ने 13.5 एकड़ पर एक 5 स्टार होटल बनाने के लिए बीएनपी कंपनी को यह अराजी दी ताकि यहां पर एक 5 स्टार होटल बनाया जाए, लेकिन उस कंपनी ने वहां पर होटल बनाने के बजाय यहां पर कसीर मंजिला अपार्टमेंट्स बना दिए और करोड़ों रुपए में वो अपार्टमेंट्स फरोख्त कर दिए। 263 फ्लैट में से सिर्फ 69 फ्लैट्स में लोग मुकीम हैं, जबकि बाकी 194 फ्लैट सरमायाकारी के मकसद के लिए खरीदे गए। जेर इस्तेमाल 69 फ्लैट में से सिर्फ 15% असल रिहायशी है, जबकि 85% फ्लैट्स मुख्तलिफ मुद्दत के लिए किराए के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। बीएनपी ने इस मंसूबे के तहत जो जमीन हासिल की थी उस हवाले से सीडीए को पेमेंट नहीं कर रहा था। 2019 में यह मामला अदालत में जाता है और अदालत ये फैसला देती है कि 17 अरब से जायद की जो रकम है वो सीडीए के हवाले की जाए, लेकिन बीएनपी की जानिब से 2 अरब 90 करोड़ रुपए जमा करवाए, लेकिन जो बकाया वाजिबुल अदा रकम है वो सीडीए को जमा नहीं करवाई गई, जिस पर सीडीए इनको नोटिस जारी करता रहा और मुतलका जो कंपनी है वो पैसे जमा करवाने से इनकारी रही। दूसरी जानिब ये मामला सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रहा है और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि अगर कच्ची बस्तियों के खिलाफ ऑपरेशन हो सकते हैं तो इस कसीरुल मंजिला इमारत के रिहायशियों के खिलाफ और इसको बनाने वालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता।